नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी कहानी आखिरी तोहफा। सारे शहर में सिर्फ एक ऐसी दुकान थी जहां विलायती रेशमी साड़ियां मिल सकती थी और सभी दुकानदारों ने विलायती कपड़ों पर कांग्रेस की मुहर लगवाई थी। मगर अमरनाथ की प्रेमिका की फरमाइश थी, उसको पूरा करना जरूरी था। वह कई दिन तक शहर की दुकानों का चक्कर लगाते रहे, दुगने दाम देने पर तैयार थे, लेकिन कहीं सफर मनोरथ न हुए और उसके तकाजे बराबर बढ़ते जाते थे। होली आ रही थी। आखिर वह होली के दिन कौन सी साड़ी पहनेगी? उसके सामने अपनी मजबूरी को जाहिर करना अमरनाथ के पुरुषित अभिमान के लिए कठिन था। उसके इशारे से वह आसमान के तारे तोड़ लाने के लिए भी तत्पर हो जाते। आखिरकार जब कहीं मकसद पूरा ना हुआ तो उन्होंने उसी दुकान पर जाने का इरादा कर लिया। उन्हें यह मालूम था कि दुकान पर धरना दिया जा रहा है। सुबह से शाम स्वयं सेवक तैनात रहते थे और तमाशों की भी हदरत खासी बड़ी रहती थी। इसलिए इस दुकान में जाने के लिए एक विशेष प्रकार के नैतिक साहस की जरूरत थी और साहस अमरनाथ में जरूरत से कम था। पढ़े लिखे आदमी थे, राष्ट्रीय भावनाओं से भी अपरिचित न थे, यथाशक्ति स्वदेशी चीजें ही इस्तेमाल करते थे। मगर इस मामले में बहुत कट्टर न थे। स्वदेशी मिल जाए तो बेहतर, वरना विदेशी ही सही, उस अमूल के मानने वाले थे। और खासकर जब उसकी फरमाइश थी तब तो कोई बचाव की सूरत ही ना थी। अपनी जरूरतों को तो वह शायद कुछ दिनों के लिए टाल भी देते, मगर उसकी फरमाइश तो मौत की तरह अटल थी। उससे मुक्ति कहाँ? तय कर लिया कि आज साड़ी जरूर लाएंगे। कोई क्यों रोके? किसी को रोकने का क्या अधिकार है? माना स्वदेशी का इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन किसी को जबरदस्ती करने का क्या हक है? अच्छी आजादी की लड़ाई है जिसमें व्यक्ति की आजादी का इतना बेदर्दी से खून हो। यूं दिल को मजबूत करके वे शाम को दुकान पर पहुंचे। देखा तो 5 वॉलेंटियर पैकेटिंग कर रहे हैं और दुकान के सामने सड़क पर हजारों तमाशाई खड़े हैं। सोचने लगे, दुकान में कैसे जाए? कई बार कलेजा मजबूत किया और चले, मगर बरामदे तक जाते जाते हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। संयोग से एक जान पहचान के पंडित जी मिल गए। उनसे पूछा, क्यों भाई, यह धरना कब तक रहेगा? शाम तो हो गई है। पंडित जी ने कहा, इन सरफिरों को सुबह और शाम से क्या मतलब? जब तक दुकान बंद ना हो जाएगी यहां से ना टहलेंगे। कहिए, कुछ खरीदने का इरादा है? आप तो रेशमी कपड़ा नहीं खरीदते। अमरनाथ ने विश्वता की मुद्रा बनाकर कहा, मैं तो ना खरीदता, मगर औरतों की फरमाइश को कैसे टालूं? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, वाह, इससे ज्यादा आसान तो कोई बात ही नहीं। औरतों को भी चकमा नहीं दे सकते। सो हिले हजार बहाने हैं। अमरनाथ, आप ही कोई हिला सोचिए। पंडित जी, सोचने का क्या है, यहाँ रात दिन यही किया करते हैं। 150 हीले हमेशा जेबों में पड़े रहते। औरतों ने कहा, हार बनवा दो। कहा, आज ही लो। 2-4 रोज के बाद कहा, सुनार माल लेकर चंपत हो गया। यह तो रोज का धंधा है भाई। औरतों का काम फरमाइश करना है, मर्दों का काम उनसे खूबसूरती से टालना है। अमरनाथ, आप तो इस कला के पंडित मालूम होते हैं। पंडित जी,
क्या करे भाई, आबरू तो बचानी पड़ती है। सूखा जवाब दे तो शर्मिंदगी अलग हो, बिगड़े वह अलग से, समझे हमारी परवाह ही नहीं करते। आबरू का मामला है। अगर आप एक काम कीजिए, यह तो आप कहा ही होगा कि आजकल पैकेटिंग है। अमरनाथ, हाँ, यह तो बहाना कर चुका भाई, मगर वह सुनती ही नहीं। कहती है क्या विलायती कपड़े दुनिया से उठ गए, मुझसे चलने हो उड़ने। पंडित जी, तो मालूम होता है कोई धुन की पक्की औरत है। अच्छा, मैं तो एक तरकीब बताऊं, एक खाली कार्ड का बॉक्स ले लो, उसमें पुराने कपड़े जलाकर भर दो। जाकर कह देना मैं कपड़े लिए आता था, वॉलेंटियरों ने छीन कर जला दिए। क्यों, कैसे रहेगी? अमरनाथ, कोई चिंचती नहीं। अजी, 20 एतराज करेगी, कहीं पर्दाफाश हो जाए तो मुफ्त की शर्मिंदगी भी उठानी पड़ेगी। पंडित जी, तो मालूम हो गया आप बोधे आदमी हैं, और हैं भी आप कुछ ऐसे ही। यहाँ तो कुछ इस शान से हिले करते हैं कि सच्चाई को भी उसके आगे धूल हो जाए। जिंदगी यही बहाने करते गुजरी और कभी पकड़े भी ना गए। एक तरकीब है और है, इसी नमूने का देशी माल ले ली चाहिए और कह लीजिए कि विलायती है। अमरनाथ, देशी और विलायती की पहचान उन्हें मुझसे और आपसे कहीं ज्यादा है। विलायती पर तो जल्द विलायती का यकीन आ जाएगा, नहीं देशी की तो बात ही क्या है। एक खद्दर पोष महाशय पास ही खड़े ये बातचीत सब सुन रहे थे। बोल उठे, ए साहब, सीधी सी तो बात है, जाकर साफ कह दीजिए कि मैं विदेशी कपड़े ना लाऊंगा। अगर जिद करे तो दिन भर खाना ना खाइए, आप सीधे रास्ते पर आ जाइए। अमरनाथ ने उनकी तरफ कुछ ऐसी निगाहों से देखा जो कह रही थी आप इस कूची को तो नहीं जानते, और बोली यह भी आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। खद्दरपोश, कर तो आप ही सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। यहाँ तो उन लोगों में से है कि अगर विदेशी दुआ से मुक्ति भी नहीं मिलती हो तो उसे भी ठुकरा दे। अमरनाथ, तो शायद आप घर में पिकटिंग करते होंगे। खद्दरपोश, पहले घर में करके तब बाहर करते हैं साहब, भाई साहब। खद्दरपोश साहब चले गए और पंडित जी बोले, यह महाशय तो 30 मार खां से भी तेज निकला। अच्छा, तो काम कीजिए, इस दुकान के पिछाड़े का एक दरवाजा है, जरा अंधेरा हो जाए तो उधर चले जाइएगा, दाएं बाएं किसी भी तरफ ना देखिएगा। अमरनाथ ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और जब अंधेरा हो गया तो दुकान के पिछवाड़े की तरफ जा पहुंचे। डर रहे थे कहीं यहाँ भी घेरा ना पड़ा हो, लेकिन मैदान खाली था। लपक कर अंदर गए, एक ऊंची दमे की साड़ी खरीदी और बाहर निकले तो एक देवी जी केसरिया साड़ी पहनी खड़ी थी। उनको देखकर इनकी रूह फाना हो गई। दरवाजे से बाहर पांव रखने की हिम्मत ही नहीं हुई। एक तरफ देखे तेजी से निकल पड़े और कोई 100 कदम भागते चले गए। कम्र का लिखा, सामने से एक बुढ़िया लाठी टेकती चली आ रही थी। आप उससे लड़ गई। बुढ़िया गिर पड़ी और लगी कोसने, अरे अब भागे, यह जवानी बहुत दिन ना रहेगी, आंखों में चर्बी छा जाएगी। धक्के देता चलता है। अमरनाथ उसकी खुशामद करने लगे, माफ करो, मुझे रात को कुछ कम दिखाई पड़ता है, ऐनक घर भूल आया। बुढ़िया का मिजाज ठंडा हुआ, आगे बढ़ी, आप भी चले। एकाएक कानों में आवाज आई, बाबू साहब जरा ठहरिएगा, और कहीं केसरिया कपड़ों वाली देवी जी आती हुई दिखाई दी। अमरनाथ के पांव बंध गए, इस तरह कलेजा मजबूत करके खड़े हो गए जैसे कोई स्कूली लड़का मास्टर की बेंच के सामने खड़ा होता है।
देवी जी ने पास आकर कहा, आप तो ऐसे भागे कि मैं जैसे आपको काट ही खाऊंगी। आप जब पढ़े लिखे आदमी होकर इतना धर्म नहीं समझते तो दुख होता है। देश की क्या हालत है, लोगों को खद्दर नहीं मिलता, आप रेशमी साड़ी खरीद रहे हैं। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं सच कहता हूँ देवी जी, मैंने अपने लिए नहीं खरीदी, एक साहब की फरमाइश थी। देवी जी ने झोली से एक चूड़ी निकालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऐसे हीले रोज ही सुना करती हूँ, या तो आप उसे वापस कर दीजिए या लाइए हाथ में चूड़ी पहना दो। अमरनाथ, शौक से पहना दीजिए, मैं उसे गर्व से पहन लूंगा। चूड़ी उस बलिदान का चिन्ह है जो देवियों के जीवन की विशेषता है। चूड़ियां उन देवियों के हाथ में थी जिनके नाम सुनकर आज भी हम आदर से सिर झुकाते हैं। मैं तो उसे शर्म की बात नहीं समझता। अगर आप कोई और चीज पहनाना चाहे वह भी शौक से पहना दीजिए। नारी पूजा की वस्तु है, उपेक्षा की नहीं। अगर स्त्री जो कौम से पैदा करती है चूड़ी पहनाने अपने लिए गौरव की बात समझती है, तो मर्दों के लिए चूड़ी पहनना क्यों शर्म की बात हो। देवी जी को उसकी इस निर्लज्जता पर आश्चर्य हुआ, मगर वह इतनी आसानी से अमरनाथ को छोड़ने वाली न थी। बोली, आप बातों के शेर मालूम होते हैं। अगर आप हृदय से स्त्री को पूजा की वस्तु मानते हैं तो मेरी यह विनती क्यों नहीं मान जाते। अमरनाथ, इसलिए कि यह साड़ी भी एक स्त्री की फरमाइश है। देवी, अच्छा चलिए, मैं आपके साथ चलूंगी। जरा देखूं आपकी देवी जी किस स्वभाव की स्त्री है। अमरनाथ का दिल बैठ गया। बेचारा अभी तक बिन ब्याह था, इसलिए नहीं कि उसकी शादी नहीं होती, बल्कि इसलिए कि वह एक आजीवन कारावास समझता था। मगर वह आदमी रसिक स्वभाव के थे, शादी से अलग रहकर भी शादी की मर्जों से अपरिचित न थे। किसी ऐसे प्राणी की जरूरत उनके लिए अनिवार्य थी जिस पर वह अपने प्रेम को समर्पित कर सके, जिसकी तरावट से वह अपनी रूखी सूखी जिंदगी को तरोताजा कर सके, जिससे प्रेम की छाया पर वह जरा देर के लिए ठंडक पा सके, जिसके लिए दिल में वह अपनी उमड़ी हुई जवानी की भावनाओं को बिखेर कर उनका उगेना दे सके। उनकी नजर में मालती को चुना था, जिसके शहर में घूम थी। इधर 1.5-2 साल से वह इसी खलिदान के दाने चुना करते। देवी जी के आग्रह ने उन्हें थोड़ी देर के लिए उलझन में डाल दिया। ऐसी शर्मिंदगी उन्हें जिंदगी में कभी ना हुई। बोले, आज तो एक न्योते में घर गई, घर में ना होगी। देवी जी को अविश्वास से हंसकर कहा, तो मैं समझ कर गया, आपकी देवी जी का कसूर नहीं, आपका कसूर है। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं आपसे सच कहता हूं, आज वह घर पर नहीं। देवी ने कहा, कल आ जाएगी। अमरनाथ बोले, हाँ, कल आ जाएगी। देवी, तो आप यह साड़ी मुझे दे दीजिए और कल यहीं आ जाइएगा। मैं आपके साथ चलूंगी। मेरे साथ 2-4 बहनें भी होंगी। अमरनाथ ने बिना किसी आपत्ति के वह साड़ी देवी जी को दे दी और बोली, बहुत अच्छा, मैं कल आ जाऊंगा। मगर क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है जो साड़ी की जमानत जरूरी है। देवी जी ने मुस्कुरा कर कहा, सच्ची बात तो यही है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं। अमरनाथ ने स्वाभिमान पूर्वक कहा, अच्छी बात है, आप इसे ले जाइए। देवी ने क्षण भर बाद कहा, शायद आपको बुरा लग रहा हो कि कहीं साड़ी गुम ना हो जाए, इसे आप लेते जाइए, मगर कल आइएगा जरूर। अमरनाथ स्वाभिमान के मारे बगैर कुछ कहे घर की तरफ चल दिए। देवी जी, लेते जाइए करती रह गई। अमरनाथ घर न जाकर एक खद्दर की दुकान पर गए और 2 सूटों का खद्दर खरीदा।
फिर अपनी दर्जी के पास ले जाकर बोली, खलीफा, इसे रातों रात तैयार कर दो, मुंह मांगी सिलाई दूंगा। दर्जी ने कहा, बाबू साहब, आजकल तो होली की भीड़ है, होली से पहले तैयार ना हो सकेगी। अमरनाथ ने आग्रह करते हुए कहा, मैं मुंह मांगी सिलाई दूंगा, मगर कल दोपहर तक मिल जाए। मुझे कल एक जगह जाना है, अगर दोपहर तक ना मिले तो फिर मेरे किस काम के होंगे। दर्जी ने आधी सिलाई पेश की ले ली और कल तैयार करने का वादा किया। अमरनाथ यहाँ से आश्वस्त होकर मालती की तरफ चले। कदम आगे बढ़ते थे, लेकिन दिल पीछे जाता था। काश वह इनकी इतनी विनती स्वीकार कर ले कि कल 2 घंटे के लिए उनके वीरान घर को रोशन कर दे। लेकिन यकीनन वह उन्हें खाली हाथ देकर मुंह फेर लेगी, सीधे मुंह बात तक नहीं करेगी। आने का जिक्र ही क्या, एक बूमैप औरत है तो कल आकर देवी जी ने अपनी सारी शर्मनाक कहानी बयान कर दूं। उस भोले चेहरे को निस्वार्थ उमंग उनके दिल में एक हलचल पैदा कर रही थी। उन आंखों में कितनी गंभीरता थी, कितनी सच्चाई, सहानुभूति, कितनी पवित्रता। उनके सीधे साधे शब्दों में कर्म की ऐसी प्रेरणा थी कि अमरनाथ अपने इंद्रिय प्राणायाम जीवन में शर्म आ रही थी। अब तक कांच के टुकड़ों को हीरा समझकर सीने से लगाए हुए थे। आज उन्हें मालूम हुआ हीरे किसे कहते हैं। उसके सामने वह टुकड़ा तुच्छ मालूम हो रहा था। मालती की वह जादू भरी चिंतवन, उसकी वह मीठी अदाएं, उसकी शौकिया और नखरे सब उसे मुलमुला उड़ जाने के बाद असली सूरत में नजर आ रहे थे और अमरनाथ के दिल में नफरत पैदा कर रहे थे। वह मालती की तरफ जा रहे थे उनके दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उनके हाथों में उनका दिल छीन लिए गए। प्रेम का भिखारी आज अपने भीतर एक विचित्र अनिच्छा का अनुभव कर रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि अब तक वह इतना क्यों बेखबर था। इस तिस्मिल जो मालती ने वर्षों के बाद नखरे हाव भाव बांधा था, आज किसी छूमंतर से तार तार हो गया। मालती ने उन्हें खाली हाथ देखकर त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, साड़ी लाइए या नहीं? अमरनाथ ने उदासीनता के ढंग से जवाब दिया, नहीं। मालती ने आश्चर्य किया, उसकी तरफ देखा ही नहीं। पर उसके मुंह से यह शब्द सुनने का आदि न था। यहाँ उससे संपूर्ण समर्पण पाया था। उसका इशारा अमरनाथ के लिए भाग्य लिपि के समान था। बोली, क्यों? अमरनाथ, क्यों नहीं लाए? मालती बाजार में ना मिली होगी। तुम्हें क्यों मिलने लगी और मेरे लिए? अमरनाथ, नहीं साहब, मिली मगर लाया नहीं। मालती, आखिर कोई वजह है? रुपए मुझसे ले जाते। अमरनाथ, तुम खामखा जलाती हो, तुम्हारे लिए देने को मैं हाजिर रहा। मालती, तो शायद तुम्हें रुपए जान से भी ज्यादा प्यारे हो। अमरनाथ, तुम मुझे बैठने दोगी या नहीं? अमर, मेरी सूरत से नफरत हो तो चला जाओ। मालती, तुम्हें आज क्या हो गया है? तुम तो इतने तेज मिजाज के न थे। अमरनाथ, तुम बातें ही ऐसी कर रही हो। मालती, तो आखिर मेरी चीज लाए क्यों नहीं? अमरनाथ ने उसकी तरफ बड़े वीर भाव से देखकर कहा, दुकान पर गया, जिल्लत उठाई और साड़ी लेकर चला तो एक औरत ने छीन ली। मैंने कहा, मेरी बीवी की फरमाइश है, तो बोली, मैं उन्हीं को दूंगी, कल तुम्हारे घर आऊंगी। मालती ने शरारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, तो कहिए, आप दिल हथेली पर लिए फिर रहे थे, एक औरत को देखा और उसकी कदम पर चढ़ा दिया। अमरनाथ, वह उन औरतों में नहीं जो दिलों में घात रहती हैं। मालती, तो कोई देवी होंगी। अमरनाथ, मैं उसे देवी ही समझता हूँ। मालती,
तो आप उस देवी की पूजा कीजिए। अमरनाथ, मुझ जैसे आवारा नौजवान के लिए उस मंदिर के दरवाजे बंद है। मालती, बहुत सुंदर होगी। अमरनाथ, न सुंदर है, न रूप वाली, न ऐसी अदाएं कुछ, न मधुर भाषिनी, न त्वंगिनी, बिल्कुल एक मामूली सी मासूम लड़की है। लेकिन जब मेरे हाथ से उसे साड़ी छीन ली तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी गैरत ने एक गवारा ना किया कि उसके हाथ से साड़ी छीन लूं। तुम्हें इंसाफ करो, मैं दिल में क्या कहती। तो मित्रों, यह कहानी मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे की कहानी हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और सभी को खुश रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।